झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार का एक दिवसीय दौरा हजारीबाग में संपन्न हुआ। उन्होंने अपने एक दिवसीय कार्यक्रम के दौरान चिरचू प्रखंड के कजरी गांव के मार्शल प्राथमिक बुनकर सहयोग समिति लिमिटेड की महिलाओं से संवाद स्थापित किया। इस दौरान राज्यपाल ने बुनकर सहयोग समिति के कारखाने का भी भ्रमण किया और ये जानने की कोशिश की कि कैसे महिलाएं हस्तकरघा का काम कर रही हैं। महिलाओं ने इस दौरान अपनी समस्याओं से भी राज्यपाल को अवगत कराया। महिलाओं ने बताया कि सबसे बड़ी समस्या मार्केटिंग की हो रही है। राज्यपाल ने आश्वासन दिया कि सरकार से वार्ता कर इस समस्या का समाधान निकाला जाएगा। जो केंद्र और प्रदेश की सरकार योजनाएं लागू कर रही है वो आम आदमी तक पहुंच रही है, उसका लाभ उठा रहे हैं या नहीं उठा पा रहे हैं, कोई दिक्कत है, क्या परेशानी है, इसकी जानकारी। और यहाँ पर आप देख रहे हैं स्वयं सहायता समूह काम कर रहे हैं। अभी जैसे आपने देखा एक महिला स्वयं सहायता समूह को 1 करोड़ रुपए का चेक दिया है। अपने काम करें और काम का लाभ उठाएं और उससे परिवार की आमदनी बढ़े। उसके हिसाब से काम, इसमें क्या समस्या है इसकी जानकारी लेकर के अगर कहीं स्तर पर कमी है उसको सुधार किया जाए। हम इस बात की जानकारी के लिए आ रहे हैं। अब चूंकि हम इस प्रदेश में अभी आए हैं तो इस प्रदेश में संभावनाएं बहुत है। हमारा मानना है कि अगर सब लोग मिलकर काम करेंगे तो यहाँ पर आय भी बढ़ेगी और क्षेत्र का विकास भी सही ढंग से होगा। झारखंड में विधानसभा चुनाव से झारखंड पंचायत सचिव संघ ने झारखंड सरकार को घेरने की रणनीति चुनाव से पहले तैयार कर ली है। आपको बता दें कि सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजना को जन जन तक पहुंचने के लिए 30 अगस्त से एक बार फिर झारखंड सरकार ने सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत करने वाली है। इसी बीच पंचायत सचिव संघ ने अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। गढ़वा पुराने समाहरणालय भवन के पास पंचायत सचिव संघ ने अनिश्चितकालीन धरना दिया। उन्होंने कहा कि सरकार उनकी मांगों को जब तक पूरा नहीं करती है पंचायत के सभी काम वो बाधित करेंगे। ऐसे में सरकार से अपनी बात मनवाने का उन्होंने एक बड़ा दांव खेला है। हमारी जो मांगे की गई हैं उससे मैं सरकार से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारी मांगे पूरी की जाए, क्योंकि वाकई में पंचायत सचिव का बहुत सारा वर्क रहता है, बहुत ज़्यादा बर्डन रहता है। एक बेसिक स्तर पर देखा जाए तो बेसिक स्तर से लेकर उस स्तर तक हमारा कार्य रहता है और हम लोग सरकार की जो योजनाएं चलती हैं उसमें हमारे द्वारा ही काम शुरू किया जाता है और सरकार की सारी योजनाएं पूरी की जाती हैं। तो उसमें बहुत सारा प्रेशर का भी हम लोगों को सामना करना पड़ता है, बहुत सारे वाद विवाद भी होती हैं और मुखिया के भी बहुत ज़्यादा हम लोगों को प्रेशराइज किया जाता है। मुखिया के द्वारा भी हमें बहुत तरीके से प्रताड़ित किया जाता है। तो इन सब को लेकर मैं यही कहना चाहूँगी कि सरकार हमारी समस्याओं पर थोड़ा ध्यान दे। पंचायत सचिव संघ रांची के आह्वान पर गढ़वा जिले के सभी पंचायत सचिव हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। जो सरकार से हम लोग के मांग है, पहला मांग है 2400 ग्रेड पे और दूसरा मांग है पंचायत सचिव से 25% और 25% प्रतियोगिता से ही हम लोग मांग कर रहे हैं और यह मांग हम लोग के पुरानी मांग है जो जायज़ है। सरकार के जो है यह मांग हम लोग के जो है सरकार से बहुत लंबित आ रही है, जो अभी तक हम लोग के पूरा नहीं हुआ है। वो सरकार का जो है गड़बड़ नीति के चलते हम लोग आज आक्रोशित होकर के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हम लोग आए हुए हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर धनबाद जिले के सेक्टर पुलिस पदाधिकारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम न्यू टाउन हॉल में आयोजित किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में विशेष रूप से ग्रामीण एसपी कपिल चौधरी, डीएसपी मुख्यालय 2 संदीप गुप्ता मौजूद रहे। प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल हुए सेक्टर पुलिस पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए ग्रामीण एसपी ने चुनाव कार्य को सफलतापूर्वक और त्रुटि रहित संपन्न कराने के लिए ट्रेनर द्वारा बताई गई हर बारीकी का अध्ययन करने और उसका पालन करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्वक कराना उद्देश्य है। चुनाव में मतदान प्रक्रिया के सफल संचालन के लिए बेहतर प्रशिक्षण मिलना भी जरूरी है। टाउन हॉल के अंदर आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए धनबाद जिला के सेक्टर पुलिस पदाधिकारियों का ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किया गया था। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में सेक्टर पुलिस पदाधिकारियों की क्या ड्यूटी है, किस प्रकार से ड्यूटी को निभाना है, उनके बारे में ट्रेनिंग हेडक्वार्टर डीएसपी साहब 2 के द्वारा दी गई और बाकी जो पुलिस पदाधिकारी हैं उनको आने वाले समय में किस किस तरह का कार्य करना है और कार्य करने में किस चीज़ की ध्यान रखना है उसके बारे में जानकारी दी गई। स्पेशली हमारा फोकस आगामी विधानसभा चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्वक तरीके
कुजू में सूबे के राज्यपाल संतोष गंगवार ने परिसंपत्तियों का वितरण किया और जनसंवाद कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान से की गई। इसके बाद छात्राओं को साइकिल और लाभार्थियों को चेक का वितरण किया गया। जनसंवाद के दौरान लोगों की समस्याओं से भी राज्यपाल अवगत हुए, जिसमें कुजू के श्रीराम पावर प्लांट प्राइवेट लिमिटेड से भारी पैमाने पर हो रहे प्रदूषण से महिलाओं ने मुक्ति दिलाने को लेकर राज्यपाल के सामने अपनी बातों को रखा। वहीं हर घर नल जल से योजना के तहत कुजू क्षेत्र में सुचारू रूप से पानी नहीं आने पर परेशान ग्रामीणों ने अपनी बातें भी राज्यपाल के सामने रखी। साथ ही कई महिलाओं ने अब आवास में हो रही अनियमितता को लेकर राज्यपाल को अवगत कराया। देवघर में विभिन्न मांगों को लेकर झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ द्वारा 39वें दिन भी धरना जारी रहा। मौके पर संघ के जिला अध्यक्ष सत्यम कुमार सिंह ने कहा कि सरकार बनने के पहले हेमंत सोरेन ने कहा था कि अगर मेरी सरकार बनी तो अनुबंध नाम ही खत्म हो जाएगा, लेकिन 4.5 साल इंतजार करने के बाद भी उन्हें स्थायी नहीं किया गया। अगर सरकार ग्रेड पे वेतनमान या स्थायीकरण जब तक नहीं करती है तब तक हड़ताल पर ही रहेंगे और अगर सरकार नहीं मांगे मानती है तो सामूहिक आत्मदाह की धमकी भी इन्होंने दी है। आज हमारे हड़ताल का 39वां दिन जा रहा है। सरकार से मेरा एक ही मांग है, ग्रेड पे दूसरा अस्थायीकरण। आज हम लोग लगातार शोषण का शिकार होते जा रहे हैं। सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री ने वादा किया था कि मेरी सरकार आएगी अनुबंध की प्रथा ही समाप्त हो जाएगी, लेकिन इस पर कोई सुधि नहीं लिया गया। हम लोगों ने 4.5 साल तक इंतजार किया कि सरकार अपना वादा निभाएगी। जब वो वादा से मुकर गए तब हम लोगों को इस हड़ताल जैसा कदम उठाना पड़ा। और अगर यदि ये नहीं मानते हैं तो हम लोग आगे हो सकता है कि आत्मदाह की भी स्थिति में जा सकते हैं। जब तक मांग नहीं मानेगी हड़ताल हम लोगों का नहीं टूटेगा। आज हमारे हाजीपुर रेलवे जोन अंतर्गत धनबाद गया रेलखंड के झारखोर फाटक के पास ट्रैक नवीनीकरण का काम किया गया, जहां रेलवे ने सुरक्षा को देखते हुए पटरी के नीचे पुराने सीमेंट की बनी स्लीपर को हटा दिया और आरटी मशीनीकरण के जरिए नए स्लीपर को लगाया गया। आपको बता दें कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से पुराने स्लीपर को बदलकर नए स्लीपर लगाए जाते हैं ताकि किसी तरह का हादसा ना हो। इस दरमियान धनबाद गया रेलखंड पर परिचालन 3 घंटे बाधित रहा। यहाँ पे ट्रैक का नवीनीकरण का कार्य हो रहा है। जो पुराने स्लीपर्स हो गए हैं उनको बदल करके नए स्लीपर्स को ट्रैक में डाला जा रहा है। और ये आवश्यकता अनुसार जब भी हमें ऐसी आवश्यकता लगती है कि ये स्लीपर्स पुराने हो गए हैं तो सुरक्षा की दृष्टि से हम लोग उनको बदल करके नए स्लीपर्स को डालते हैं इस मशीन के माध्यम से। इस मशीन का नाम है TRT, ट्रैक रिलेइंग ट्रेन। ये मशीन अभी पूरी तरह से रेलवे द्वारा संचालित है। रेलवे के लोग इसमें काम कर रहे हैं और अभी इसमें ब्लॉक हुआ है हमारा तेतुलमारी से निचितपुर ब्लॉक सेक्शन में 3 घंटे का ब्लॉक है। इसके बाद परिचालन सुचारू हो जाएगा। 3 घंटे के लिए सिर्फ परिचालन को रोका गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बाय सिस्कोप और अभी हम मौजूद हैं तेतुलमारी और निचितपुर के बीच में एक रेलवे फाटक पड़ती है जिसका नाम है झारखोर फाटक। वहीं पे रेलवे का नवीकरण को लेकर काम चल रही है, जहां पे पुराने स्लीपर को हटाकर नए स्लीपर को लगाया जा रहा है और ये सारा कार्य सुरक्षा की दृष्टि से की जा रही है। और ये मशीनीकरण द्वारा किया जाता है जिसका नाम है TRT मशीन के द्वारा नए स्लीपर लगाया जाता है कि किसी भी तरह का हादसा ना हो और ताकि नया ट्रैक को बिछाया जाए। और नया ट्रैक बिछाने का एक ही मकसद होता है कि पुराना ट्रैक जर्जर हो जाता है जिसको लेकर वो बदली कर दी जाती है और उसे एक नया स्लीपर लगा के सुरक्षित दृष्टि से काम किया जाता है। और आप देख रहे हैं न्यूज़ बाय सिस्कोप बघमारा से सूरजदेव मांझी रिपोर्ट। बात करेंगे कुछ और खबरों की। बिष्टुपुर थाना अंतर्गत पिछले दिनों 17 अगस्त को कार शोरूम फायरिंग मामले के मास्टरमाइंड समेत 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस ने पूर्व में ही इस मामले में 2 अभियुक्तों को हथियार और कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया था। एसएसपी किशोर कौशल ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि सिटी एसपी के नेतृत्व में गठित टीम ने काफी गहन छानबीन के बाद घटना के मास्टरमाइंड प्रभात सिंह समेत 3 अन्य अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है।
पुलिस की जांच में ये तथ्य सामने आया कि अभियुक्तों का मुख्य उद्देश्य भय फैलाकर व्यवसायियों और कारोबारियों से रंगदारी वसूलना था। उन्होंने शहर के अन्य व्यवसायियों को भी धमकी दी थी। गिरफ्तार अभियुक्त पेशेवर हिस्ट्री सीटर हैं और उनके खिलाफ पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस ने इस घटना में प्रयुक्त कार, रंगदारी के लिए इस्तेमाल किए गए मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी बरामद किए हैं। प्लानिंग की गई थी और जो भी इंफॉर्मेशन उपलब्ध कराया जा रहा था व्यवसायियों वगैरह के बारे में, वो इसी के द्वारा कराया जा रहा था। और जिन लोगों के द्वारा फ़ोन कराया जा रहा था, किया जा रहा था बेसिकली, वो लोग बांका के रहने वाले हैं और उसी इलाके से, बांका देवघर के आसपास से ये लोग कंटिन्यूअस कॉल कर रहे थे, थ्रेटन कर रहे थे और पैसे की डिमांड कर रहे थे। इसमें अगर इन अपराध कर्मियों की हम लोग बात करें तो अभिषेक पंडित वहाँ का एक तरीके से कह सकते हैं कि हैबिचुअल ऑफेंडर है, एक शातिर अपराधी है, जिसके विरुद्ध कुल मिलाकर के 8 आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं, जिसमें ज़्यादातर रंगदारी और आर्म्स एक्ट से संबंधित हैं, जिसमें 4 केस शंभूगंज थाना बांका का है, गोड्डा नगर का भी एक केस है, तारापुर जो कि मुंगेर के अंतर्गत पड़ता है वहाँ का भी 3 FIR इसके अगेंस्ट है और वहाँ भी ये कई मामलों में फिरारी चल रहा था। पिछले महीने वहाँ भी 3 जगहों पर इसने जो है फायरिंग की घटना को अंजाम दिया था। दूसरा अपराधकर्मी अमन सिंह है, वो भी तारापुर की 2 घटनाओं में वांछित है। प्रभास सिंह के विरुद्ध भी कई सारे मामले लंबित रहे हैं, जिसमें परसुडी का एक केस है, गोलमुरी का एक रंगदारी का केस है और सिद्धगोड़ा में भी कई मामले उसके विरुद्ध दर्ज रहे हैं। तो एक प्रकार से पुलिस ने इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए पूरे एक गैंग का एक तरीके से पर्दाफाश किया है, जिनके द्वारा एक भय और दहशत का माहौल शहर में बनाने की कोशिश की जा रही थी। और इसमें पूर्व में जो 2 अपराध कर्मियों को भेजा गया था, उनके साथ आर्म्स की रिकवरी हुई थी, जिसको कि हम लोगों ने सीज किया था। इस केस में प्लानिंग की गई थी और जो बागमारा के कतरास में जेएमएम युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि जेएमएम बागमारा प्रखंड अध्यक्ष प्रदीप वर्मा उपस्थित हुए। वहीं दूसरी पार्टी को छोड़कर दर्जनों कार्यकर्ताओं ने जेएमएम का दामन थाम लिया। वहीं प्रदीप वर्मा ने कहा कि बागमारा में कई आउटसोर्सिंग कंपनियां हैं, फिर भी लोग बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं, जिसका एक कारण है यहाँ के स्थानीय नेता जो चंद पैसों की खातिर आउटसोर्सिंग काम के नाम पर बाहरी लोगों को रोजगार मुहैया कराते हैं, जिसकी वजह से बागमारा की जनता आए दिन पलायन कर रही है। आज विशेष का यही है कि हमारे बागमारा प्रखंड में इतना आउटसोर्सिंग है, लेकिन इतना बेरोजगारी भी है यहाँ कि कहना नहीं है। जितना हमारे पास यहाँ आउटसोर्सिंग कंपनी, उतना हमारे पास लड़का नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ स्थानीय नेता लोग इसको बेच देते हैं। इस कारण हमारे यहाँ बागमारा प्रखंड का पलायन हो रहा है। बिहार, यूपी, आसाम, चेन्नई, बंगाल का लड़का और हमारा यहाँ का लड़का जो है सो बाहर जा रहा है। अभी हाल फिलहाल में आप लोग देखे होंगे कितना बॉडी आया है बेंगलोर से, एक 2 आया था, आप लोग प्रेस बंधु लोग जानते भी होंगे। हमारे घर में हमारा जमीन, हमारा कोयला और हम ही नहीं नौकरी मिल रहा है। मुद्दा यही है कि हम जितना यहाँ आउटसोर्सिंग है, हम लोग स्थानीय आदमी को पहले नियोजन दीजिए। अगर आपके पास बचता है 75% के बाद तो आप दूसरे को दीजिए। आज विशेष का यही है कि धनबाद भाजपा में शुरू हुआ अंतर्कलह थमने का नाम नहीं ले रहा। धनबाद जिला महानगर अध्यक्ष श्रवण राय की कार्यशैली से धनबाद नगर के भाजपाइयों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा। महानगर बीजेपी की तरफ से धनबाद परिसदन में बैठक कर जिला महानगर अध्यक्ष श्रवण राय का विरोध भी किया गया। ये बहुत बड़ी विडंबना का विषय है कि प्रदेश के एक मंत्री हैं, प्रदेश मंत्री, उनके द्वारा जिला की घोषणा के पहले, मंडल अध्यक्षों की घोषणा के पहले ही पेपर लीक कर दिया गया है और पेपर लीक करके पूरा वातावरण विषाक्त किया गया। इस बात को जब हम लोगों की जानकारी में आया तो हम लोगों ने इसे काफी गंभीरता से लेते हुए माननीय संगठन महामंत्री कर्मवीर जी के पास और प्रदेश अध्यक्ष जी बाबूलाल मरांडी जी के पास हम लोगों ने सारे तथ्यों को रखा कि ऐसा धनबाद महानगर में होने वाला है। उन्होंने आश्वस्त किया कि ऐसा कुछ नहीं होगा, सभी के मान प्रतिष्ठा को ध्यान में रखा जाएगा, आप लोग निश्चिंत होकर जाइए। हम लोग निश्चिंत हैं प्रदेश नेतृत्व के प्रति, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है, हम लोग सभी को लगता है कि प्रदेश को बिल्कुल अंधकार में रखते हुए इस तरह की कमेटी की घोषणा की गई। विषय है कि जब से महानगर अध्यक्ष है
रमन राय की नियुक्ति हुई, प्रदेश नेतृत्व का हम लोगों ने सम्मान किया कि अब जो नियुक्ति हो गई तो हम लोग उनको जिला संचालन में सहयोग करें। परंतु जो ही लोकसभा का चुनाव सामने आया, अब पहला कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी का धनबाद में हुआ, उस कार्यक्रम से ही मनमानी इनका प्रारंभ हो गया। उन्होंने प्रमुख कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज करके ऐसे धनाढ्य लोगों को पास देने का काम किया, जिनके साथ मोदी जी का फोटोग्राफी कराने का काम किया, और अपने जो प्रमुख कार्यकर्ता थे उनको इग्नोर किया। इसे कार्यकर्ताओं में उस दिन से रोष प्रारंभ हुआ कि नहीं, कहीं न कहीं यह अध्यक्ष तानाशाह है और कहीं न कहीं किन्हीं के इशारे पर वह काम कर रहे हैं। तत्पश्चात लोकसभा का चुनाव आया, श्रीमान ढुल्लू महतो जी को यहाँ प्रत्याशी बनाया गया और चुनाव का संचालन समिति जो बना, उस संचालन समिति में भी पूरी तरह से अपने मनमाने तरीके से, अपने तौर तरीके से उन्होंने अपना संचालन समिति बनाया। उसमें भी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं दिया गया। ये बहुत बड़ी विडंबना का विषय।